हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि कुमार है। आप सभी का स्वागत है अपना कॉलेज वाला में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क रिलेटेड सवाल को, जो ये टाइप 1 था, जो इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन था। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वर्क टाइम एंड वर्क का ही है, जो लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन पे है। बहुत सारे सवाल एग्जाम में ऐसा सवाल आते हैं जो टाइप 2 होता है, जो ज्वाइनिंग और लिविंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसको हम टाइप 2 क्यों दे रहे हैं, ज्वाइनिंग और लिविंग बेस्ड क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं इस टाइप का नाम। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उस सीरीज में देखेंगे कि बहुत सारे आदमी इतना दिन काम करता है, इसके बाद छोड़ के चला जाता है अकेले। उस आदमी को आगे नेक्स्ट डे कितना दिन में काम करना पड़ता है, ये चीज काफी है। इसको हम काफी सीरीज से सीधा हम बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, किसी ना किसी एग्जाम का, आइदर एसएससी होगा या बैंकिंग होगा या कैंपस प्लेसमेंट होगा या किसी कंपनी का होगा, एचपीसीएल, बीपीसीएल, मतलब कहीं कहीं का क्वेश्चन ही होगा वो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम आपको कराएंगे वो क्वेश्चन के थ्रू ही सारा चीज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं सीरीज पे, लेक्चर सीरीज पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 जिसका नाम है ज्वाइनिंग एंड लिविंग, ज्वाइनिंग और लिविंग बेस्ट ये है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि टाइप 2 में, टाइप 2 के नाम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये ज्वाइनिंग और लिविंग बेस्ट इसको मैं क्यों बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन वन है, एक एसएससी सीजीएल का है, प्रीलिम्स 2004 का है ये क्वेश्चन। तो इसमें है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से ही पहले शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक ए पर्सन है जो किसी काम को ये 15 डेज में करता है, 15 डेज में करता है। एक पर्सन जो किसी काम को 15 डेज में करता है। सेम उसी तरह एक बी एक पर्सन है जो उसी काम को वो 10 डेज करता है अकेले। ए भी अकेले किया, बी ने भी अकेले किया। फिर आगे क्वेश्चन में आगे सेकंड पार्ट बोल रहा है कि कुछ समय के लिए ए प्लस बी 7 काम किया 2 डेज में, 2 डेज काम किया। और आफ्टर सम टाइम के बाद, 2 डेज के बाद, जो भी 3 डेज के बाद, जो भी कुछ समय के बाद बी ने छोड़ दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो ए अकेला दिन में कितना काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक एक ग्राफ चला, ये पिक्टोरियल मतलब एक लाइनिंग हम खींच दिए, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी कि ए प्लस बी इसी काम को यहां तक 2 डेज में किया किसी काम को। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाने के बाद बी छोड़ दिया, तो ए अकेला इस काम को, ये पूरा काम मान के चलो यहां से यहां तक ये एक्स है, तो ये पूरा काम को ए अकेला, जो रिमेनिंग काम बच गया वो ए कितना दिन में करेगा, यही सवाल है, जब भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ देने के बाद। तो हम पिछले सीरीज में हमने पढ़ा था कि एक इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन में जितना भी था, एक फॉर्मूला यूज कर देते हो, वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, सारे उसी फॉर्मूला को यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं। आज हम जितने भी सीरीज में क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने, ऑलमोस्ट मैं तो 30 क्वेश्चन लाया हूँ, जो लिविंग और ज्वाइनिंग बेस्ड का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा एग्जाम का। लेकिन मैं देखता हूँ इस सीरीज में कहाँ तक, एटलीस्ट 15-20 तक पहुंच पाऊँ। उसके बाद नहीं तो कोशिश करूंगा पार्ट 2 भी लाऊं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आए तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और जब 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, मतलब 3 2 6, 6 5 30, मतलब कि 30 इसका टोटल वर्क हो गया। अब ये मेरा टोटल वर्क हो गया 30, ए और बी के थ्रू किया हुआ काम 10 दिन और 15 दिन का। अब इसका इफिशियंसी हम बात कर लेते हैं, इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा। तो इसका इफिशियंसी आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका इफिशियंसी आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कैसे आया, तो मैंने पिछले बार भी बताया था कि इसी को अगर देखें तो इफिशियंसी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T हो जाएगा, W/T हो जाएगा। और W मेरा क्या है, 30 है, और T मेरा क्या हो जाएगा, ए का 15 डेज। तो मतलब ए का इफिशियंसी 30/50, मतलब 15 दूना 30, मतलब 2 हुआ। बी का भी उसी तरह 3 हुआ।
तो कहने का मतलब है कि सवाल में जब यहाँ हम देखें तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 पर डेज हो जाएगा। इफिशियंसी हमेशा पर डे होता है, ये 5 यूनिट पर डे ए प्लस बी काम किया। अब सवाल में बोल रहा है कि कुछ समय के लिए ए प्लस बी 2 दिन काम किया, मतलब कि 1 डे अगर ए प्लस बी का हम करें, ए प्लस बी का 1 डे काम का देखें तो ये 5 यूनिट है, और यही अगर 2 डे हम ए प्लस बी का देखें तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 मतलब कि 10 डेज। 10 डेज ए प्लस बी काम किया, मतलब कि 10 डेज बोला 10 यूनिट काम किया। ये 2 दिन का हम निकाल लिए, कितना हुआ, ये 10 यूनिट काम किया ए प्लस बी। तो हम यहाँ से रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं, जब 2 दिन में ये 10 यूनिट काम किया, 2 दिन में ये 10 यूनिट काम किया, तो रिमेनिंग वर्क मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क की बात करें तो रिमेनिंग वर्क मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क था क्या 30 था, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी का क्या था 30 माइनस 10 मतलब कि 20 यूनिट काम बच गया। मतलब यही 20 यूनिट काम तो अकेला जो है ये कर रहा है, ये 20 यूनिट काम जो है। टोटल काम तो एक था, मान लिए थे, एज्यूम कर लिए थे, जिसमें से ये 2 डेज के लिए का काम 10 डे हो गया, और जो भी काम बचा तो टोटल काम मेरा था 30, वही जो एक था मेरा वो 30 था, यहाँ वही 30 में से 10 माइनस हो गया तो 20 डेज 20 यूनिट बचा काम। ये 20 यूनिट ये अब करेगा। अब सवाल ये है कि ये कितना दिन में करेगा, तो ये डेज क्या हो जाएगा, ये डेज टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेगा, तो इसका हो जाएगा टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, टोटल इफिशियंसी हो जाएगा, ही ना हो जाएगा। तो टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा 20 यूनिट, इसका इफिशियंसी ए का क्या हो जाएगा 2, जो ऊपर निकाले हुए हैं, यही मिलाकर तो 10 डेज हुआ। 10 डेज में ये काम को अकेला 20 यूनिट कंप्लीट करेगा, जो ये 20 यूनिट रिमेनिंग जो था, यही 10 डेज में। तो सवाल क्या है, ज्वाइनिंग बेस्ट में सबसे आसान क्वेश्चन है ज्वाइनिंग और बेस्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कराया। अब इसी पे बहुत सारे आगे सवाल है, जो अब हम कोशिश मैं बता रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि सारे सवाल को नोट करें और टाइप क्वेश्चन का समझते चले। नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उस टॉपिक पे उस पॉइंट ऑफ टाइम में बता पाऊंगा, या आप इंस्टाग्राम पे पूछे, मैं जरूर बता पाऊंगा। आप इसको नोट एंड करते चलिए। टाइप बेस्ट मतलब आप अंदर में लिख दीजिए कि ये टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया, टाइप 2 के अंदर में टाइप 2.1 हो गया, 2.3 क्वेश्चन हो गया, मतलब क्योंकि मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हमेशा कराऊंगा। इस सारे एग्जाम को ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन उस ज्वाइनिंग लिविंग बेस्ट पे आएंगे सारा को कवर कर लूंगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो सवाल 2 मैं बताता हूँ सवाल 2 क्या है। और हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं कि आपको जो भी सवाल चाहिए वो सवाल आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और वहां से मैं आपको सारे सवाल आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लैपटॉप से सारा रिकॉर्डिंग हो पाता है, और उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा, और मैं समय दे नहीं पाता, जॉब से आने के बाद ये चीज कर पाता हूँ, आपके लिए समय निकाल पाता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा, और इसलिए कोशिश नहीं 100% दे ही दूंगा, सारा वक्त लूंगा लेकिन मैं दे दूंगा सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है, थोड़ा सा इसमें सवाल को समझिएगा, ट्विस्ट है थोड़ा सा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। मैं बता दूं तो ये भी एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, एसआई का। तो इसका क्वेश्चन है जैसे कि एक ए और बी सेपरेटली एक काम को करता है, जो ए करता है ये करता है 10 डेज में, ये करता है 10 डेज में, और बी उसी काम को करता है 15 डेज में, 15 डेज में करता है उसी काम को। अब कह रहा है कि इफ दे वर्क अल्टरनेट डे बिगिन, कहने का मतलब कह रहा है कि अल्टरनेट बिगिन विथ ए इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब यह कि सवाल कह रहा है कि अगर दोनों काम करता है अल्टरनेट डे पे और चालू करता है ए, तो कितना दिन में काम खत्म होगा, सवाल ये है। कहने का मतलब ए आज चालू काम कर रहा है तो कल बी काम करेगा, फिर परसों सी काम करेगा, फिर तरसों एक सी का ए काम करेगा थर्ड डे, फिर फोर्थ डे पे फिर बी काम करेगा, फिर फिफ्थ डे पे ए काम करेगा, फिर 6 डे पे बी काम करेगा। कहने का मतलब ऐसे ही ये रिपीटेटिव अल्टरनेट डे में काम करेगा, सवाल ये कह रहा है। तो ए और बी दोनों रिपीटेटिव डे में अल्टरनेट डे में काम करेगा, तो फिर कितना वक्त लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में, सवाल यही है।
तो पहले वक्त लगने से पहले आपको तो निकालना पड़ेगा कि टोटल काम ही क्या था। जब काम आप निकाल लेंगे, काम निकालने के बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली जब हर एक पर्सन का एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगा तो उस एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो वक्त निकल जाएगा कि इस वक्त में उतने काम को कर पाएगा। सिंपल। इसी तरह हम इसका टोटल वर्क निकाल देंगे, तो इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क 30 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में इसका एलसीएम निकाला है 15 और 10 का। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। मतलब कि ये 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है दोनों। ये कर रहा है 3 यूनिट पर डे और बी कर रहा है 2 यूनिट पर डे। ये सवाल है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अब जब यहाँ चलेंगे तो कहने का मतलब क्या है कि ए कितना यूनिट का किया, 3 यूनिट किया एक दिन में। बी कितना किया, 2 यूनिट किया। फिर क्या किया, ये 3 यूनिट किया। फिर क्या किया, 2 यूनिट किया। फिर ये 3 यूनिट किया। फिर ये 2 यूनिट किया। मतलब ये ऐसे ही लॉन्ग सीरीज में चल रहा है। तो आप ही सोचिए कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट हुआ, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट हुआ, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट हुआ। मतलब कि ये 5 + 5 + 5, और ये कितना दिन में हुआ, तो ये 1 डे लगा, ये दूसरा डे लगा, ये तीसरा डे लगा, ये चौथा डे लगा, ये 5वां डे लगा, ये छठा डे लगा। मतलब कि ये टोटल 15 यूनिट काम होने में ये लगा 6 डेज लगा, 6 डेज लगा। तो हम नहीं कह सकते हैं कि जब 15 दिन में 6 डेज लगा, मेरा टोटल काम 30 डेज है। मतलब जैसे ही हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये 30 डेज 30 वर्क भी हो जाएगा, 30 यूनिट वर्क भी हो जाएगा मेरा। एक सेकेंड, मैं मिटा के स्पेस लिख देता हूँ। ये 30 डेज मेरा, ये 30 यूनिट काम भी हो गया और समय भी लगा 12 डेज। मतलब सवाल यही तो था कि 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा अगर अल्टरनेट डे में दोनों काम कर रहे हैं। तो सवाल यही था। मतलब आपको एक अलग टाइप फिर मिला। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि टाइप अलग अलग रहेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको नोट डाउन करने की कोशिश करें ताकि आसानी से रहेगा आपको टाइप को समझने में। टाइप को समझने में आसानी रहेगा और आपको इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। ये चीज हो गया, आप इसको नोट डाउन करें। तब तक मैं तीसरा सवाल पढ़ लेता हूँ। तीसरा सवाल में क्या है, तीसरा सवाल भी एक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब ये भी एक अलग टाइप है आपके लिए। एक नोट डाउन हो गया, तीसरा सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि a + b एक किसी काम को 30 दिन में करता है। a + b किसी काम को 30 डेज में करता है, 30 डेज में। a + b किसी काम को 30 डेज में किया। b + c उसी काम को, सेम काम को 24 डेज में कर रहा है। सवाल में कहा है कि b + c उसी काम को 24 डेज में कर रहा है, 24 डेज में। ये बोला b। फिर बोल रहा है कि C + A उसी काम को 20 डेज में किया। C + A उसी काम को 20 डेज में किया। C + A उसी काम को 20 दिनों में किया, 20 डेज में किया। तो फिर बोल रहा है कि अगर सब साथ काम कर रहा है तो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और उसके बाद B C लीव हो गया था। हाउ मेनी डेज कंप्लीटेड द वर्क इन रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। सवाल आ गया आपको, हम एक सवाल बताए थे कि फर्स्ट नहीं सेकेंड टाइप का सवाल था वो। ये एक छोड़ चला गया तो वो अकेला कितने दिन में काम करेगा, सेकेंड नहीं फर्स्ट सवाल ही था वो। तो इसी तरह यहाँ भी एक सेम क्वेश्चन है। ये ग्राफ से आपको मैं समझा देता हूँ। पहले देखिए कि a + b + c ये 10 डेज तक साथ काम किया। इस पॉइंट ऑफ टाइम में b + c छोड़ के चला गया, b + c छोड़ के चला गया, तो अकेला a कितना दिन में काम किया, रिमेनिंग काम। सवाल ये है। तो आपको अब समझना होगा कि पहले रिमेनिंग इसका वर्क निकालना होगा। इस पूरे चार्ट का जो भी मैंने लाइनिंग बनाया है, ड्रॉ किया ग्राफ, इस पूरे ग्राफ का कितना काम था,
उस काम में से हम पहले निकालेंगे कि a प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में कितना काम किया, उस काम में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग काम जो बच गया उस रिमेनिंग काम को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ए का डे मेरा निकल जाएगा, मतलब मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 30 24 20, मतलब क्या हो जाएगा 15 से 5 से करते हैं तो 5 छक 30 24 5 चौका 20, 4 से करते हैं 6 6 चौका 24 1, अब 6 से कर देते हैं 1 1 1, तो क्या हुआ 6 से कर दें क्या हुआ 6 चौका 24 24 आज 6 24 24 और 6 5 नहीं 24 और 5 मतलब कि 120 डेज, मतलब 120 मतलब कि टोटल कैलकुलेशन मेरा आया, तो मतलब कि 120 यूनिट एक काम हुआ टोटल, मतलब ये टोटल मेरा 20 टोटल वर्क हुआ मेरा 20 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी जो है ये टोटल मतलब कि यहां से लेके 120 यूनिट यहां तक काम हुआ। सवाल ये है, ये था सवाल में। अब चलिए इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 120 में 30 से डिवाइड कर दे देंगे, b प्लस सी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और c प्लस a का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा 6 4 10 5 15 यूनिट पर डे जो हो गया ये किसका हो गया a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए, मतलब कि ये इसका इफिशियंसी मेरा इतना आ गया, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आ गया 15/15 आ गया 15 डेज, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 15/2 मतलब कि 7.5 हो गया। मतलब कि अगर हम a का इफिशियंसी निकाले तो क्या हो जाएगा 7.5 माइनस बी प्लस सी, मतलब कि 7.5 माइनस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है -5, मतलब कि 2, मतलब कि a का इफिशियंसी जैसे आपको मिल गया 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे निकल गया इफिशियंसी ए का। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे तो ए का टाइम भी निकल जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क क्या कैसे होगा, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है ये कितना इसका इफिशियंसी है 7.5 इफिशियंसी है, जिसे यहाँ हम निकालें 7.5 इफिशियंसी है ये पर डे का हिसाब है, पर डे का। यही तो सवाल में बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 10 डेज काम करता है, तो यही अगर हम इसको a प्लस बी प्लस सी अगर ये 10 डेज काम करता है 10 डेज तो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10 होगा, मतलब कि 75 यूनिट ये काम किया 10 दिनों में। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा मेरा रिमेनिंग वर्क 120 माइनस 75 हुआ, मतलब कि ये 45 यूनिट काम हुआ जो बाकी रह गया अकेला ए किया। अब ये निकाल सकते हैं डेज ऑफ ए कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क जो किया क्या हो जाएगा टोटल वर्क क्या हो जाएगा 45 यूनिट हो जाएगा टोटल। अब बाई 45 हो जाएगा बाई 2.5 हो जाएगा, 7.5 माइनस 5 जाएगा 2.5 आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45/2.5 इंटू 10 कर देंगे, एक पॉइंट को हटा देंगे तो 50 25 5 दूना 10 5 नमा 45, मतलब कि 18 डेज में काम किया ए जो 45 यूनिट जो रिमेनिंग वर्क था 18 डेज, मतलब कि आंसर 18 डेज है, 18 डेज में काम किया। सो ये सवाल बहुत ही आसान था, सिर्फ उसी को फॉलो करके सिस्टमेटिक रूप में सारा आइटम को निकालते चले गए सारे पार्ट को और उसके बाद सवाल को बना ले गए। सवाल में कुछ था ही नहीं, बस सवाल को सिंपल एक बार आपको एनालाइज करना है कि सवाल कैसे प्रोसीड करें जो कैसे बनेगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, सवाल अपने आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं सवाल में, सवाल इतना ही था। इसको आप नोट डाउन करें, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल के बारे में बताता हूँ।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी एक अलग किस्म का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 4 एक क्वेश्चन है कि ये जो है किसी काम को 20 डे में करता है, 20 डे में। बी उसी किसी काम को 12 डे में करता है, 12 डे में करता है। कह रहा है कि बी वर्क एट इट फॉर 9 डेज, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। मतलब कि सवाल आपका जस्ट प्रीवियस वाला पे ही आ गया। एक प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको भी प्रैक्टिस रख लीजिए, इसका कोई अलग टाइप नहीं हो पाया। इतना दिन अलग अलग काम करता है उसी काम को। अब बोल रहा है कि बी जो है 9 डेज तक किया, बी 9 डेज तक काम को किया, तो रिमेनिंग काम को ए कितना दिन में करेगा। मतलब कि आप टोटल निकाल लीजिए काम कितना था, फिर बी के काम से उसको माइनस कर दीजिए, जो काम बचेगा उसको ए के काम से आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका ए का डेज निकल जाएगा। सवाल इतना ही। तो आप मुझे बताइए इसका सवाल, मुझे आंसर इसका मुझे बताए। इस सवाल को मैं करूं या नहीं करूं? नहीं करता हूं। इस सवाल को आप मुझे बताएं। मैं कुछ और सवाल पे चलता हूं। चाहे छोड़िए, मैं इस सवाल को भी कर देता हूं, दिखाता हूं कि कैसे होगा, फिर आप और भी सवाल को प्रैक्टिस कर पाएंगे इस टाइप के सवाल। अगर चलिए इसमें देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, टोटल इसका टोटल वर्क क्या आता है। टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 20 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 10 10, 2 10 20, 2 6 12, 2 से लेंगे तो 2 5 10, 2 3 6, मतलब क्या होगा 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। मतलब कि ये मेरा टोटल वर्क जो आया ये 6 यूनिट आया टोटल वर्क। इसका अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 60/20 क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। क्या हो जाएगा ये, बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5 यूनिट। मतलब कि 8 यूनिट पर डे काम हो रहा है ए प्लस बी के थ्रू, ए प्लस बी के थ्रू। लेकिन हमको ए प्लस बी से कोई मतलब है नहीं, हमको इंडिविजुअल बाई इंडिविजुअल सवाल में पूछा इस बार। तो अब सवाल यही है, आसानी से देखिए। यहाँ बी कर रहा है 1 डेज में, 1 डेज में काम कर रहा है कितना, 5 यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। तो यही बी 9 डेज में कितना काम करेगा, तो 9 गुने 5 हो जाएगा, 9 गुने 5 हो जाएगा, मतलब कि 45 यूनिट काम करेगा। हो गया। तो रिमेनिंग वर्क मेरा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 45 होगा, मतलब कि 15 यूनिट काम को अब अकेला ए करेगा। कितना दिन में करेगा, यही तो सवाल था, निकालना था। रिमेनिंग काम में रिमेनिंग काम निकल गया, तो मतलब कि ए डेज ऑफ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क क्या हो गया, 15 हो गया जो रिमेनिंग वर्क था, और इफिशिएंसी क्या हो गया ए का, इफिशिएंसी ए का ये जो 3 यूनिट है जो आया है, मतलब 3, मतलब कि 5 डेज में काम करेगा ए, जो रिमेनिंग वर्क रहेगा। यही तो सवाल था मेरा, सवाल बन गया। बहुत ये आसान सवाल था आपका, ये सवाल आप कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं एक सवाल बताता हूँ। ये सवाल आगे जो मैं कराऊंगा 5 नंबर सवाल, वो आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे। मतलब यार एक टाइप भी है, आप इसको समझ लीजिए कि ये सवाल बस स्टेटमेंट पे घूम जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में सवाल है जैसे कि ए एंड बी एलोन कैन कंप्लीटेड द वर्क 9 डेज एंड 18 डेज। कह रहा है कि ए किसी काम को 9 डेज में, ए किसी काम को 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। फिर बोला है बी उसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है अकेला। कह रहा है दे वर्क टुगेदर, however 3 days before the completion of work A left, how many days was to completed the whole work। सवाल ये है,
कहने का मतलब है कि 3 दिन पहले ये उस चीज को छोड़ देता है काम को। तो कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि एक बाउंड्री खींच देते हैं, यहां से यहाँ के बीच में ये 3 डेज हम मान लेते हैं, 3 डेज। तो 3 डेज पहले ए काम को करने में छोड़ देता है, तो मतलब कि ए प्लस बी जो है ये यहां तक काम किया, इस पॉइंट तक काम किया, ए प्लस बी साथ काम किया, और 3 डेज यहाँ फिनिश काम है, मतलब यहाँ गोल है मेरा, GOAL गोल। इस गोल तक पहुंचने में 3 डेज पहले ये छोड़ देता है, मतलब कि ये अकेला बी किया इतना दिन। तो सवाल यही है कि ये बी के थ्रू और ए प्लस बी के थ्रू किए गए टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये मेरा सवाल है। तो अब सवाल को देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप निकाल को देखिएगा 18 आ जाएगा, 9 से डिवाइड कीजिएगा आ जाएगा 18 डायरेक्ट। इसका इफिशियंसी निकाले तो क्या आ जाएगा, इसका इफिशियंसी 9 से 18 2, इसका इफिशियंसी आ जाएगा, इसका इफिशियंसी 1 आ जाएगा। मतलब कि ए का इफिशियंसी 2 आ जाएगा और बी का इफिशियंसी 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बी एक दिन में काम कर रहा है 1 यूनिट, तो यही बी 3 दिन में काम करेगा कितना, 3 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम किया। मतलब कि रिमेनिंग वर्क मेरा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, टोटल काम 18 रहा, -3 हो गया, मतलब कि रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा, 15 यूनिट मेरा रिमेनिंग वर्क 15। तो मतलब ए प्लस बी के थ्रू किया जाएगा 15 यूनिट काम। तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल, ए प्लस बी के थ्रू किया जाएगा रिमेनिंग वर्क 15 यूनिट में काम। तो अब मेरा ए प्लस बी का इफिशियंसी भी पता चल जाएगा। इफिशियंसी अगर हम करें ए प्लस बी का तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का ऊपर में दिया हुआ है, आप दोनों के जोड़ दो, ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या रहेगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या है, 2 + 1, मतलब कि 3 यूनिट पर डेज, 3 यूनिट पर डे। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डे निकाल सकते हैं, इसका डे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी डेज निकाल सकते हैं। तो इस ए प्लस बी का टोटल काम कितना बढ़ा गया, 15 यूनिट। जब 3 यूनिट कर लिया तो 15 यूनिट, टोटल 18 यूनिट था, तो 15/3 इसका एफिशिएंसी, मतलब कि ये 5 डे में ए प्लस बी साथ काम किया, मतलब कि ये 5 दिन में ए साथ काम किया, उसके बाद 3 दिन बी अकेला किया, मतलब कि टोटल डेज क्या हो जाएगा, टोटल डेज टू कंप्लीटेड 18 यूनिट वर्क, 18 यूनिट वर्क इन 5 + 3 8 डेज में, 8 डेज में, जिसमें से 5 यूनिट तक ए प्लस बी साथ काम किया था जो निकाले हम लोग, और 3 जो बी अकेला काम किया क्योंकि ए छोड़ के चला गया था 3 दिन पहले, और बी का एफिशिएंसी 1 था इसलिए 3 यूनिट आया वो। अगर बी का एफिशिएंसी ज्यादा आता तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाता उस डे में, समझे। मतलब कि सवाल आंसर मेरा 8 डेज है, 8 डेज साथ मिलकर काम किया। एक सवाल आया आपको अलग। तो इसी तरह आप देखिए इसमें और भी बहुत सारा सवाल आपको अभी हम कराऊंगा जो अलग आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप इसको नोट डाउन करें और कोशिश करें कि ए टाइप को नोट करें, क्योंकि ये टाइप फिर अलग आ गया। तो इस टाइप से सवाल देखिए, मेरा मोटो सिंपल था कि आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया जो लेक्चर 1 में मैंने सिखाया था, जो इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन में सिखाया था कि वर्क डन इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। बस इसी को यूज करके मैं सारे सवाल सॉल्व कर रहा हूं, और आगे जितने भी टाइप आएगा मैं इफिशिएंसी को ही यूज करूंगा। उस समय वर्क के जगह पे इफिशिएंसी के जगह पे वेज आ जाएगा, मैन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, मतलब कि सिर्फ चेंज होंगे। कहते हैं ना किरदार चेंज होते हैं, पात्र वही रह जाता है, तो किरदार हम यहाँ चेंज करेंगे, मैटर आपका वही रह जाएगा सवाल में। सवाल बस मोटिव ये हो जाएगा कि सवाल सॉल्व करना, आप कैसे करना है इसी फॉर्मूला यूज करके इसी फॉर्मूला यूज करके मल्टीपल टाइम्स, और कुछ नहीं। इसको नोट डाउन करें। मैं 6 सवाल देख लेता हूँ, 6 सवाल में क्या है। 6 सवाल भी आपका कहीं सीजीएल का ही लिया हुआ है, कॉलेज प्लेसमेंट में सवाल सब मैक्सिमम आते हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया ये कॉलेज प्लेसमेंट में आ जाता है। लोग क्या करते हैं कि बी का इंडिविजुअल निकाल के और आंसर में टिक 3 मार के आगे बढ़ जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको पूछा था कि टोटल डेज क्या लगेगा टू कंप्लीटेड द होल वर्क, ये सवाल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज, फिर कह रहा है बी कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, और फिर कह रहा है कि सी कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज बोल दिए, फिर बी प्लस सी स्टार्टेड द वर्क बट फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। सवाल में आप ये भी सवाल कर सकते हैं, जस्ट आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सेकेंड या थर्ड वाले सवाल पे कर सकते हैं। सवाल ये है कि एक अकेले कर रहा है काम 24 डेज में, 24 डेज में कर रहा है अकेले ए, फिर बी कर रहा है उसी काम को 9 डेज में, 9 डेज में, 9 डेज में, फिर सी कह रहा है अकेले उस काम को कर रहा है 12 डेज में, सी कह रहा है अकेले उस काम को 12 डेज में, 12 डेज में सी कह रहा है अकेले। कह रहा है बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क बट फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। कहने का मतलब है, कह रहा है कि जब बी और सी साथ काम किया, सवाल सुनिएगा, बट इसको फोर्स किया है कि 3 डेज के बाद इसको लीव कर जाना, छोड़ देना है। बी प्लस सी साथ काम किया 3 डेज तक, 3 दिन तक साथ काम किया, बट इसको फोर्स करता है कि इसको छोड़ देना है 3 डेज के बाद, मतलब कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में बी प्लस सी को छोड़ देना है। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग वर्क डन बाय ए, जो एक्स्ट्रा वर्क जो रहा वो ए किया कितना दिन में किया, सवाल यही है। मतलब कि टोटल वर्क हम यहाँ से मान ले एक्स, एक्स जो टोटल वर्क जो हम निकालेंगे एलसीएम के थ्रू वो मेरा एक्स हो जाएगा। बी प्लस सी 3 डेज किया, उसको छोड़ देने के बाद एक कितना दिन में अकेला उस काम को किया जो रिमेनिंग वर्क, तो इसका भी हमें एलसीएम पहले ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 72 आएगा, जैसे कि आपको मैं निकाल के दिखाई, तो ये सब निकाल सकते हैं। मैंने निकाल 9 और 12, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से देखते डिवाइड करके, ये 12, ये 9, ये 6, फिर 3 से देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 9, 3 2 6, फिर 2 से देखते हैं, 2 दूना 4, 3 1, कितना का 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 दूना 72, मतलब कि ये 72 यूनिट काम हुआ टोटल। अगर इसका इफिशियंसी निकाले तो 24 या 24 या 72, ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी हो जाएगा 8 और सी का इफिशियंसी होगा 6, ये मेरा हो जाएगा इफिशियंसी। टोटल वर्क मेरा क्या 72 आ गया, यही तो मेरा एक्स है, एक्स जो मैंने ऊपर यहाँ लिखा लाइन में, यही एक्स है जो टोटल 72 यूनिट काम था। ये बी प्लस से 3 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद उसको मजबूरी छोड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 होगा, 8 + 6 मतलब कि 14 यूनिट ये पर डे काम कर रहा है। इसको बी प्लस सी 3 दिन तक काम इसको करना पड़ा, तो 14 गुने 3 क्या हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1 42, मतलब 42 यूनिट ये काम किया 3 दिन तक हुआ। तो रिमेनिंग वर्क मेरा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क 72 - 42 हुआ 30, मतलब कि ये 30 यूनिट काम जो है एक को अकेला करना पड़ा, एक को अकेला 30 यूनिट काम करना पड़ा। अब एक का इफिशियंसी क्या है, 3 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए डेज निकाल सकते हैं, ए डेज टू कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क, कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं 30/3, मतलब कि 10 डेज। 10 डेज ए अकेला काम को करता है, जो 30 यूनिट जो काम बच गया था वो ए अकेला उस काम को किया। मतलब आपका ये सवाल बहुत आसान था, ये कर सकते थे, सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ बी प्लस सी। ऐसा ही आपको यहाँ पर ए प्लस सी पूछ देता, ए प्लस बी पूछ देता, तो आप उसी तरह करते, जितना दिन में बोलता पहले उसका इफिशियंसी निकाल दे कि एक दिन का कितना होता है, जितना दिन बोल रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दे, उसको होल वर्क में से माइनस कर दे, और बाकी जिस सवाल पे सवाल पूछा है उस सवाल पे उसका इफिशियंसी से डिवाइड कर दे, सिंपल। आप सवाल कर ले जाएंगे, सवाल में कुछ नहीं है। उसी तरह एक सवाल है, इसको नोट डाउन करें, सवाल 7 नंबर देखते हैं, सवाल 7 क्या बोल रहा है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, सवाल अच्छा है। आपको एक अल्टरनेट वाला सवाल कराए हैं, अल्टरनेट बेसिस पे
सेम इसी टाइप का एक सवाल आएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ऑप्शन के थ्रू पॉइंट को, मतलब ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर को चूज करना रहेगा। आप ऑप्शन के नजदीक, आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्यूरेट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो एफिशिएंसी मैं बताऊंगा, जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, जैसे यूज करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन आप अप्रोक्स उसको टिक कर सकते हैं आसानी से। अब जैसे देखिए एक सवाल है 7 नंबर में कि ए एंड बी कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 12 डेज और 18 डेज। ए कर रहा है एक पीस ऑफ वर्क 12 डेज में, 12 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 18 डेज में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है, किया। फिर बोल रहा है कि ए बिगिन टू डू द वर्क एंड दे अल्टरनेट वन एट टाइम फॉर 1 डेज ईच, होल वर्क कंप्लीटेड इन। कहने का मतलब बोल रहा है कि जो भी मेरा काम आएगा उस काम को अल्टरनेट डे में किया जाएगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। सवाल यही बोल रहा है कि पहले ए काम किया, तो फिर बी काम किया, फिर सी काम किया, फिर ए काम किया, सी तो है नहीं, ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, मतलब ऐसे सो ऑन एक चलता रहेगा। तो टोटल वर्क पहले निकाल देते हैं तो पता चल जाए कि मेरा कितना काम था जो ए बी साथ मिलकर अल्टरनेट डे पे करेगा तो कितना दिन लगेगा। ये सवाल मैंने कराया बीच में, आप कर सकते हैं, बस आंसर कैसे पहुंचना मैं ये बताऊंगा। 2 से 4 12, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 3 जा 9, क्या जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 क्या हो जाएगा 12 3 36, मतलब कि ये 36 यूनिट टोटल वर्क हुआ जो ए प्लस बी अल्टरनेट डे में करना है। अगर इफिशियंसी ए का निकाले टोटल वर्क हो गया मेरा। मैं कहीं पर लिख देता हूँ वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, क्योंकि ये हमेशा बार बार स्क्रीन पे विजुअल होते रहे। तो ये हो गया 36 यूनिट। इफिशियंसी अगर हम बात करें इफिशियंसी अगर बात करते हैं का इफिशियंसी क्या आ जाएगा 36/12 मतलब 3 यूनिट। बी का इफिशियंसी 18/36 मतलब कि 2 यूनिट हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी मिल के 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है, 5 यूनिट पर डे, टोटल 36 यूनिट काम है। कहने का मतलब कि ये भी किया 3 यूनिट, ये 2 यूनिट किया, ये 3 यूनिट किया, ये 2 यूनिट किया, ये 3 यूनिट किया, ये 2 यूनिट किया, मतलब कि क्या हो जाएगा ये 5 किया, ये भी 5 किया, ये भी 5 किया, मतलब कि ये 1 दिन हुआ है, ये 2 दिन हुआ, ये 3 दिन हुआ, ये 4 दिन हुआ, ये 5 दिन हुआ, ये 6 दिन, मतलब कि 6 डे में ये 15 यूनिट काम किया, 15 यूनिट काम किया। अगर यही 12 दिन में करे तो क्या हो जाएगा, ये 30 यूनिट काम हो जाएगा, 30 यूनिट काम हो जाएगा, 30 यूनिट। जस्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 12 दिन तक हम पहुंच गए कितना, 30 यूनिट काम तक पहुंच गए। अब बच क्या गया, 5 यूनिट काम और मेरा बच गया, तो 5 यूनिट काम और कितना दिन में ये कर पाएगा। सवाल यही है कि 12 दिन में तो पहुंच गए इतना, अब 5 यूनिट काम, 35 जो यूनिट बचा हुआ है वो कितना दिन में कर पाएगा आदमी। तो देखिए अब 12 दिन में 30 हुए तो मतलब कि 13वां दिन क्या मेरा चालू होगा, यहाँ देखिए तो 13वां दिन कौन सा चालू होगा, जैसे छठा दिन पे ये बी है, 13वां दिन हमेशा क्या चालू होगा, ए चालू होगा, 13वां दिन ए चालू होगा, तो ए का काम क्या रह जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट काम रहा, टोटल मेरा काम क्या है 36 यूनिट है। 13वां दिन पे 3 यूनिट रहा, फिर 14वां दिन पे क्या रहा, बी काम को किया, मतलब कि क्या है 2 यूनिट, मतलब कि 3 + 2 मतलब 5 ही हुआ, मतलब कि 30 + 5 35 यूनिट काम हुआ कितना दिन पे, ये 13 13 14 दिन पे काम हुआ, ये 35 यूनिट 14 दिन पे काम हुआ, ये 35 यूनिट। और सवाल में आपका दिया हुआ है कि 14.1/3, 18.2/3, 16.1/3 डेज, 15.2/3 डेज, तो सब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पॉइंट में दिया हुआ है। तब 14 दिन में 35 मिनट काम हुआ, तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 14/1/3 डेज में 36 यूनिट काम हुआ। मतलब कि ऑप्शन में सब 14 के अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि 14 डेज 1/3 डेज में आपका 1 यूनिट काम होने में 1/3 डेज लगेगा, कंफर्म लगेगा। तो वही आप तो है 14 डेज + 1/3, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। और जब हम 15वां दिन पे जाएंगे तो यही 15वां दिन पे तो आपका लगेगा
ये काम करेगा और ए का एफिशिएंसी क्या 3 है, तो अगर 1 यूनिट काम करना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यही तो है कि 14 प्लस 1/3 मतलब कि 14.1/3 डेज लगेगा काम को करने में, 36 यूनिट काम को करने में, 36 यूनिट। समझे ये क्या था? सवाल क्लियर हुआ? आप नोट डाउन करें। सवाल तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? इसको इसको मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ, इस पे मार्क चल गया। 14/1/3 इतना डेज लगा 36 यूनिट काम को होने में। कर पाया? देखिए सवाल में कुछ था, कुछ सवाल में नहीं था। बस सवाल को सिर्फ समझना था और करते चलना था। हो गया आपका एक सवाल 7 तक। फिर उसके बाद चलिए 8 नंबर सवाल एक देखते हैं। 8 नंबर सवाल ही बहुत आसान है, बस इसको आप थोड़ा सा करने पे ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी सवाल है, कुछ ज्यादा फास्ट सवाल नहीं है, आसानी से आप कर पाएंगे। बस इसको थोड़ा देखिए क्योंकि ये अलग एक टाइप का थोड़ा सा सवाल है, टाइप सेम ही है, लिविंग ज्वाइनिंग बेस्ड टाइप रहेगा आपका। बस आप उसको सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि सवाल करने पे क्या सोचना चाहिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप सवाल कर पा रहे हैं एटलीस्ट। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है? क्वेश्चन 8 है कि ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज। मतलब कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 30 डेज में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लिफ्ट। कहने का मतलब है कि ए प्लस बी 20 दिन तक साथ काम करता है, फिर उसके बाद बी छोड़ देता है उसको। मतलब कि ए प्लस बी 20 दिन तक काम किया, 20 डेज तक, मतलब कि 20 यूनिट काम किया, 20 यूनिट एज पर, लेकिन इसको फिर छोड़ दिया। मतलब कि सवाल में यह है कि ए प्लस बी किया 20 डेज तक, फिर बी छोड़ दिया तो ए बच गया। फिर कह रहा है कि ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन फिनिश द जॉब। सवाल में यही बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को फिर कितना दिन में करेगा। सिंपल रिमेनिंग यही बोल रहा है और कुछ नहीं। सवाल आप समझ गए क्या है? आप इस सवाल को अकेले भी कर सकते हैं, हमको कराने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ही नहीं। ये सवाल पहले भी आप कर चुके हैं। क्या कराया जाए सवाल को? तो चलिए सवाल को देखते हैं। एक ग्राफ पे इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सवाल आसानी से निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी 30 दिन तक काम करना था, जिसमें से ए प्लस बी काम किया कितना, 20 दिन तक, 20 डेज तक, मतलब कि 20 यूनिट काम किया, 20 यूनिट काम किया, 20 यूनिट काम किया। तो रिमेनिंग 20 यूनिट काम किया कितना डेज में, 20 डेज में ये 20 यूनिट काम किया। मतलब कि ये क्या हुआ कि रिमेनिंग मेरा काम क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा मेरा, ये 30 माइनस 20 मतलब 10 डेज हुआ, 10 यूनिट हुआ, 10 यूनिट हुआ। इसको जो करेगा, ये करेगा। अब जो रिमेनिंग डेज रहेगा उसको एक करेगा। एक कितना दिन में करेगा, तो इसको 20 दिन में एक को कंप्लीट करना है ये काम। तो कैसे करेगा देखिए, इसको 20 दिन में इस काम को ए को कंप्लीट करना है, क्योंकि ए प्लस बी काम कर रहा है 20 दिन तक, फिर बी छोड़ चला गया तो फिर ए अकेला काम किया। तो अब इसको कैसे करें, तो ये डेज क्या लिख दे, ये डेज 10/20, मतलब कि 1 इफिशियंसी। अगर इसका देखें तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा, इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 10/20 मतलब कि 1/2। ए का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 1/2 यूनिट पर डे काम किया, 1/2 यूनिट पर डे। अब कह रहा है कि टाइम टेकन ए टू फिनिश द जॉब, मतलब कि ए
कितना दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। एफिशिएंसी निकल गया मेरा, ये रिमेनिंग वर्क भी मेरा निकल गया, उसको एक के डेज से डिवाइड भी कर दिए 20, क्योंकि 20 से क्यों डिवाइड किए, यहाँ सवाल समझने वाली बात है कि 20 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि a प्लस बी, जो a है 20 दिन ही काम कर रहा है, b भी 20 दिन ही काम कर रहा है, तब जाके ये 20 यूनिट काम हो रहा है। मतलब कि ये 10 यूनिट मेरा काम बच गया, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, ये 20 दिन में 20 यूनिट काम हुआ है, ए भी किया 10 यूनिट, बी भी किया 10 यूनिट, और टोटल 20 दिन में 20 यूनिट काम हुआ ये, इसलिए ये 10 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया। तो इफिशियंसी, अगर ए का इफिशियंसी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट बाई 20, मतलब कि ए का भी 20 डेज है, यहाँ 20 डेज तक काम किया, ये 20 डेज में लिखा हुआ है 20 डेज, इसलिए इसको 20 से डिवाइड किए तो 1/2 डेज आया काम, और पर डे काम किया ए। तो क्या लिख सकते हैं, ए डेज ऑफ रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क करे तो क्या आ जाएगा, टोटल काम क्या था 30 था, टोटल काम 30 डिवाइडेड बाई इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1/2, मतलब कि ये अकेला 16 डेज में काम करेगा रिमेनिंग वर्क, ये बोल रहा था सवाल। यहाँ सवाल समझने की बात है कि इसमें कोई एलसीएम नहीं निकाले, हम डायरेक्ट इसको सवाल को इसके डाटा के अनुसार ही यूज किए, जो 60 डेज में आ गया आंसर। आप देखिएगा सवाल बन जाएगा, बहुत आसानी सवाल, समझने कोशिश नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, जरूर मैं बता पाऊंगा, क्लियर कर पाऊंगा सवाल। इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल और ज्यादा इजी था, ये डाटा इसी में दिया हुआ है हर चीज। इसको आप नोट डाउन करें, तब तक हम 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या है, टोटल आज इस सीरीज में 10 ही सवाल रखते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज में ज्वाइनिंग और लिविंग लिस्ट के पार्ट 2 में इसको 10 सवाल और कंप्लीट कर दूंगा, तब टोटल सारा टाइप मेरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है सवाल, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि ए बी सी कंप्लीटेड द वर्क इन 10, 12, 15 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज of its completion, B also left the work 2 days completion after A left। अच्छा, in how many days the work completed। अच्छा देखिए सवाल बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते थे। देखिए एक सवाल है कि बस इसको थोड़ा सा समझना है, स्टेटमेंट को समझना है कि क्या बोलना चाहता है ये सवाल। ये कह रहा है किसी काम को 10 डेज में करता है, 10 डेज में करता है, बी उसी काम को करता है 12 डेज में, 12 डेज में बी उसी काम को करता है, सी फिर उसी काम को करता है 15 डेज में, 15 डेज में उसी काम को सी करता है। करे दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 15 डेज, बिफोर 5 डेज ऑफ हिज कंप्लीशन, मतलब कि ए छोड़ दिया, ए लीव 5 डेज बिफोर, 5 डेज बिफोर, 5 दिन पहले ये छोड़ दिया। पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो हमको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 10, 12 और 15, 5 दूना 10, 12, 5 थी 15, 2 से 1, 6, 3 से 1, 2, 1, मतलब क्या हुआ 3 + 6, 6 दूना 12, 12 × 5 60, मतलब कि ये मेरा टोटल वर्क जो हुआ ये 60 यूनिट हुआ। अगर इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं, का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हुआ, मतलब कि टोटल मेरा इफिशियंसी 15 यूनिट हुआ, टोटल इफिशियंसी मेरा 15 यूनिट हुआ पर डे, ए प्लस बी प्लस सी के थ्रू किया गया हुआ काम 15 यूनिट पर डे, ये मेरा काम हुआ। अब कह रहा है कि ये 5 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब कि ये अगर एक दिन पहले छोड़ता तो 6 यूनिट काम कम होता, तो 5 दिन के लिए क्या हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा, मतलब कि 30 यूनिट काम, 30 यूनिट काम हुआ। फिर बी कह रहा है कि बी भी छोड़ा जस्ट बिफोर, क्या स्टेटमेंट है कि बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, मतलब कि बी तब छोड़ा जब ए 5 दिन पहले छोड़ा, बी जस्ट ए से 2 दिन पहले छोड़ा, कहने का मतलब कि 2 दिन काम करने के बाद छोड़ा, मतलब कि इसका 3 दिन हो जाएगा, ये 3 दिन छोड़ा, मतलब जस्ट आफ्टर 2 डेज बोल रहा है कि 2 दिन तक काम किया, जस्ट उसके बाद छोड़ा, मतलब कि 2 दिन तक एक साथ काम किया था, जस्ट उसके बाद मतलब 3 दिन ही छोड़ा, मतलब कि एक दिन अगर छोड़ रहा है तो कितना यूनिट काम हो रहा है 5 यूनिट,
मतलब तो 3 डेज में करेगा तो क्या होगा, 3 इंटू 5 मतलब कि 15 यूनिट काम कम होगा। तो कह रहा है कि डेज लगेगा, टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितना डेज लगेगा ये पूछ रहा है। तो टोटल वर्क तो पहले निकाले, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क क्या कैसे होगा, तो 60 प्लस ए के थ्रू किया हुआ काम 30 यूनिट, अब बी के थ्रू किया हुआ काम मतलब क्या हुआ 105 यूनिट हो जाएगा, 105 यूनिट, 90 या 10 90 15 105 यूनिट, 105 यूनिट काम ही होगा टोटल वर्क। और टोटल इफिशियंसी मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी 15, मतलब कि टोटल डेज मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डेज, टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी हो जाएगा, मतलब कि 105 बाई 15 मतलब कि क्या हो जाएगा ये 7 डेज, 15 सत्ते 35 मतलब 7 डेज, 7 डेज में ये काम को कंप्लीट होगा, 7 डेज मतलब यहाँ लिख देते हैं 7 डेज, 7 डेज लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, होल काम को कंप्लीट करने में। ये सवाल था, इसमें किसी पार्टिकुलर को लेकर नहीं पूछा था कि अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा रिमेनिंग, अगर वो भी पूछता तो वो भी आसानी से निकाल सकते थे, इस सवाल में कुछ अलग नहीं था, आसानी से आप क्लियर निकाल सकते थे। फिर आप एक लास्ट सवाल देखते हैं, आज का मतलब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 इसको मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा बहुत आसानी सवाल है, इस चीज आप कर पाएंगे। ए एंड बी डू पीस ऑफ वर्क 45 days 40 days, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट left A left after some time, B completed the remaining work 23 days, how many days started the work did A leave। कहने का मतलब यह है कि कितना दिन पहले ये वर्क स्टार्ट किया जो ए छोड़ा, ये सवाल है। द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, बी रिमेनिंग वर्क को 23 दिन में कंप्लीट किया, कहा कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ स्टार्टेड द वर्क डिड ए लीव, कितना दिन पहले काम को स्टार्ट किया गया जो ए लीव छोड़ा उस काम को करने में, मतलब कि ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया था, जब उसके बाद ये छोड़ा तो बी अकेला उस काम को रिमेनिंग वर्क को किया। सवाल में बस इतना ही था, सवाल में और कुछ बात ही नहीं था। इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, देखिए कैसे करना है, लिख लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ए है किसी काम को 45 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 40 डेज में, 40 डेज में कर रहा है, करा दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट सम टाइम, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क 23 डेज, ये हो गया। तो पहले आप यहाँ इसका एलसीएम ले ले, फिर आगे सेकंड पार्ट सवाल में पढ़ते हैं। 45 और 90 40 का एलसीएम लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, 45 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 5 9 जा 45, 5 जा 40, 8 पे 40, 40 से 9 मतलब 360 यूनिट ये टोटल वर्क आ जाएगा। इसका इफिशियंसी बोले तो क्या हो जाएगा 45, 60 और 45 मतलब कि हो जाएगा ये 8 डेज हो जाएगा इफिशियंसी, और इसका हो जाएगा 9 डेज हो जाएगा। 8 पे 40, 8 से 32, 32 4 36, हाँ 8 डेज और 9 डेज टोटल हुआ, मतलब कि 17 यूनिट पर डे ये काम हुआ, 17 यूनिट पर डे ए और बी के थ्रू काम हुआ। अब कह रहा है बी दे बिगिन द वर्क बट ए बी कैन रिमेन द वर्क 23 डेज, मतलब कह रहा है कि बी अकेला जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, 9 यूनिट काम करता है। तो बोल रहा सवाल कि 23 यूनिट तक ये रिमेनिंग वर्क अकेला किया, मतलब कि 9 इंटू 23 कितना यूनिट हुआ, ये 207 यूनिट, 9 23 तक 7 9 18 तो 20, मतलब ये 207 यूनिट काम किया बी अकेला। तो रिमेनिंग में वर्क क्या हो जाएगा मेरा, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के थ्रू किया हुआ काम, रिमेनिंग वर्क 360 माइनस 207 क्या हो जाएगा मेरा, ये 153 हो जाएगा, देखिएगा आंसर में 153 आपका हो जाएगा, जो ए प्लस बी के थ्रू किया गया है। तो अब टाइम ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी के थ्रू किया हुआ काम क्या हो जाएगा, 153 बाई 17 यूनिट होगा, जो 17 यूनिट काम किया, तो मतलब कि 9 डेज में ए प्लस बी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया।
9 डेज में। देखिए सवाल कैसे घुमा के पूछा था, निकालना यही था लेकिन सवाल घुमा के कैसे पूछा था। सवाल बोला था कि ए काम को कर रहा है 45 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में, ठीक। लेकिन ए अकेला कह रहा है कि रिमेनिंग किया, रिमेनिंग सवाल में ये नहीं बोला कि ए प्लस बी छोड़ दिया कुछ समय के बाद, सवाल में ये नहीं बोला था, बोला कि बी रिमेनिंग किया 23 दिन में काम। तो एक दिन में काम ये 9 यूनिट किया था, 23 दिन में इतना यूनिट का काम किया, तो रिमेनिंग वर्क मेरा बच गया 153, मतलब कि ए प्लस बी तो करीबन 7 तो काम किया होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तक, उसके बाद में जाके ए छोड़ा था जो बी करना पड़ा अकेला 23 दिन तक। तो इसका काम हम निकाल लिए 153 यूनिट, फिर इसको डिवाइड कर दिए 9 17 होल वर्क से, ए प्लस बी का इफिशियंसी से, ये मेरा इफिशियंसी है, इफिशियंसी से डिवाइड करते मतलब 9 डेज आया। तो सवाल यही था कि आफ्टर हाउ मेनी डेज दे स्टार्टेड द वर्क डिड लीव, मतलब कितना दिन के बाद ये लीव किया, मतलब यही 9वां दिन जो था ना 9 डेज के बाद ये लीव किया, कि ए प्लस बी 9 डेज तक काम किया, मतलब ए भी 9 तक किया, बी भी 9 डेज तक किया। सवाल में ये था पूछा हुआ कि ए कितना दिन के बाद लीव किया, ये सवाल में था। निकालना था ए प्लस बी का, निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ए का, कि ए ऑलमोस्ट 9 डेज तक काम किया, उसके बाद ये छोड़ा तो रिमेनिंग वर्क को बी कंप्लीट किया 23 दिन। बस सवाल इतना ही था। इस बार पीछे से सवाल को सॉल्व करना था, पहले बी का निकालना था, उसको माइनस करके फिर ए प्लस बी का निकालना था, फिर ए प्लस बी को इफिशिएंसी से डिवाइड दे देते, तो ए का मेरा 9 डेज आ गया और बी का भी ये आ गया। मेरा सवाल यही था और कुछ नहीं सवाल था। तो चलिए लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे, सीरीज लंबा काफी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मेरा बच गया, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, जो इफ इज ज्वाइनिंग और लिविंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। आप बने रहिएगा चैनल पे और देखते रहिए। और कोई भी क्वेश्चन में सवाल आए, कुछ भी आए तो आप मुझे बताएं, और मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का रिलेटेड सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आप क्लियर है कि सवाल सही आपको मिल रहा है।